आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने कृष्णिका पढ़ लिया था। कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया था। ग्राफ के कुछ निष्कर्ष भी पढ़े थे। अगला हमारा टॉपिक है प्लैंक का सिद्धांत। हेडिंग लगाइए आप, प्लैंक का सिद्धांत। प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र ही माना और उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। किसने? प्लैंक ने। प्लैंक की कुछ अवधारणाएं हैं। प्लैंक ने एक तो ये कहा कि इन दोलित्र, कौन से दोलित्र, जिनको किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र माना था, उन्हीं दोलित्रों की ऊर्जा सतत ना होकर के विभक्त होती है, सतत यानी लगातार ना होकर के टूटी हुई ऐसे पैकेट्स के रूप में होती है। दूसरों कि प्लैंक ने उनकी औसत ऊर्जा की गणना की और औसत ऊर्जा की गणना प्लैंक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर की। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हम 3 सांख्यिकी के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिनमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान भी है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी भी है, फर्मी डिराक सांख्यिकी भी है। प्लैंक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को आधार मान करके दोलित्रों की संख्या के लिए सूत्र दिया और उस सूत्र का प्रयोग करके हम दोलित्र की औसत ऊर्जा की गणना करेंगे। और औसत ऊर्जा की गणना करने के लिए बीच बीच में हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी भी बनेगी और उस गुणोत्तर श्रेणी को भी हल करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी का योग भी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार ये प्लैंक ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र मान करके उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। प्लैंक की महत्वपूर्ण अवधारणा हमें याद रखनी है। पहली अवधारणा है कि दोलित्र की ऊर्जा सतत ना होकर के विभक्त होती है। दूसरी अवधारणा, दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है और इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन की ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज यानी फोटोन की ऊर्जा 0 hν, 2 hν, 3 hν, 4 hν, ... nhν हो सकती है। कभी भी फोटोन की ऊर्जा 3/2 hν नहीं होगी या 7/2 hν नहीं होगी, यानी एक नंबर की पूर्ण गुणज होगी। प्लैंक का सिद्धांत लिखिए। प्लैंक ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र मानकर उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। प्लैंक की अन्य अवधारणाएं, उदाहरणों में एक तो प्लैंक ने क्या कहा कि दोलित्र की ऊर्जा सतत ना होकर के विभक्त होती है। इन दोलित्रों की ऊर्जा
सतत ना होकर विभक्त होती है। और क्या कहा प्लांक ने? दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। दोलित्रों की संभव ऊर्जाओं के मान दोलित्रों की संभव ऊर्जाओं के मान 0 h-nu 2 h-nu। मैं एक न्यूनतम ऊर्जा का पूर्ण गुणज लिख रहा हूँ, 0 नहीं है, h-nu 2 h-nu 3 h-nu 4 h-nu ऐसी डॉट 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 n h-nu तक होती है। और दोलित्रों की संख्या के लिए प्लांक ने कौन सी सांख्यिकी को आधार माना? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को आधार माना, जिसके अनुसार T ताप पर दोलित्रों की संख्या एक सूत्र के अनुसार दी जाती है। वो सूत्र हम नोट करेंगे। वो सूत्र है n, अगर हम संख्या मान लेते हैं तो n बराबर होता है -en/kT। नोट करेंगे हम। प्लांक ने दोलित्रों की संख्या के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को आधार माना। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को आधार माना। जिसके अनुसार, किसके अनुसार? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार परम ताप T पर दोलित्रों की संख्या निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ये सूत्र है। अगर हम दोलित्र की संख्या को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल N का मान होगा a⁻⁰en/kT। हमारा E वही एक्सपोनेंशियल है। इसे नोट करें। महत्वपूर्ण सूत्र।
प्लांक ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र मानकर उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। सबसे पहले हम प्लांक का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो प्लांक का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम प्लांक का सिद्धांत किसकी औसत ऊर्जा के बारे में है उसके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। प्लांक ने क्या किया, किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र मानकर उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। प्लांक की अवधारणा है, एक तो प्लांक ने ये बताया कि इन दोलित्रों की ऊर्जा सतत न होकर विभक्त होती है, और प्लांक ने ये कहा दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। दोलित्र की संभव ऊर्जाओं के मान hν, 2hν, 3hν, डॉट 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 4hν, 5hν ऐसे nhν तक होती है। और प्लांक ने दोलित्रों की संख्या के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को आधार माना। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार परम ताप T पर दोलित्रों की संख्या एक सूत्र होता है, उसके अनुसार दी जाती है। ये सूत्र है हमारा n बराबर (a⁻(en)/kT। यहाँ पर ऊपर देखिए En लिखा हुआ है, ये ऊर्जा है, इसका मान nhν होगा। K बोल्ट्जमान नियतांक है, T हमारा परम ताप है, कैपिटल N हमारे दोलित्रों की संख्या है, E एक्सपोनेंशियल है जिसे हम EXP ऐसे लिखा करते थे, या E भी लिख सकते हैं। अगर हम EXP लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में तो -En/kT इसके गुणा में आ जाएगा, और E की घात में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद प्लांक ने औसत ऊर्जा की गणना की, वो गणना भी हम करेंगे। हेडिंग लगाइए, औसत ऊर्जा के लिए सूत्र। हेडिंग लगाइए, औसत ऊर्जा के लिए सूत्र। यदि दोलित्रों की ऊर्जा दोलित्र की ऊर्जा हम En से दे रहे हैं। अगर En का मान nhν हो, दोलित्र की ऊर्जा nhν है, और दोलित्रों की संख्या हम पूर्व में दोलित्र की संख्या के लिए सूत्र लिख चुके हैं, तथा दोलित्र की संख्या
याद कीजिए हमने क्या लिखा था, n बराबर ए ई की घात माइनस ई एन अपॉन के टी है। तो औसत ऊर्जा, इसे हम इक्वेशन नंबर, तो देखिए n बराबर ए ई एन का मान रखिए, ये रहा एन एच न्यू बटा के टी। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। तो 2 लीटर की औसत ऊर्जा को हम इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। राशियों का योग समेसन लगा देते हैं। अगर 2 लीटरों की संख्या n है तो उसे हम ई एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 लीटर है तो 1 2 लीटर की संख्या को ऊर्जा से गुणा करेंगे, n है तो n से। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या n है। इसमें मैं मान रख रहा हूँ E बराबर समेसन, इस n का मान रख रहा हूँ मैं ये, और ई एन का मान रखता हूँ एन एच न्यू। पहले मैं ई एन का मान लिख देता हूँ एन एच न्यू, अब मैं n का मान लिख रहा हूँ ए ई की घात माइनस एन एच न्यू बटा के टी। ये देखिए समेसन के नीचे n का मान लिख देते हैं, 0 1 2 से स्टार्ट है और इनफाइनाइट तक है। इसी प्रकार समेसन n का मान लिखेंगे ए ई की घात माइनस एन एच न्यू बटा के टी, और यहाँ भी n का मान 0 1 2 से स्टार्ट है और इनफाइनाइट तक है। दोनों मान हमने रख दिए। अब मैं a से a को काट देंगे, इसे हम बराबर, इससे आसानी से सरल हो इसके लिए हम ऊपर वाली संख्या को s1 मान लेते हैं, नीचे वाली संख्या को हम s2 मान लेते हैं और हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ऐसा मानने से हम s1 को अलग से हल कर लेंगे, s2 को अलग से हल कर लेंगे और उन दोनों को हल करने के बाद हम समीकरण 2 में s1 और s2 का मान रख देंगे तो हमारे पास औसत ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बारी बारी से s1 को अलग लेकर के हल करूंगा, उसके बाद हम s2 को अलग लेकर के हल करेंगे। सबसे पहले हम s1 को अलग ले रहे हैं, यहाँ पर s1 का मैं मान लिख रहा हूँ। s1 क्या है, समेसन n बराबर 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट एन एच न्यू ई की घात माइनस एन एच न्यू बटा के टी। अब देखिए S1 का हमने ये लिखा है अलग से, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, और S2 का मान है उसे हम इक्वेशन 4 दे करके अलग से लिख देंगे। S2 का मान क्या है, S2 बराबर समेसन n का मान है 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक e की घात माइनस एन एच न्यू बटा के टी। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम अलग अलग हल करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 3 से एक सीरीज बनेगी। जब हम यहाँ पर n का मान 0 से रखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम n का मान 0 रखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 डॉट 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 ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास एक सीरीज प्राप्त होगी। वो सीरीज देखिए मैं बारी बारी से S1 S2 S3 S1 बराबर, सबसे पहले यहाँ पर n की जगह हम 0 लिखेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी हमारी सीरीज का पहला पद हमें 0 प्राप्त होगा, प्लस अब यहाँ पर 1 लिखिए, मेरे पास आप मिलान कीजिए, ये व्यंजक प्राप्त होगा एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी।
1 रखेंगे, उसके बाद हम 2 रखेंगे, 2h न्यू ई की घात माइनस 2h न्यू बटा kt। अब हम 3 रखेंगे, 3h न्यू ई की घात माइनस 3h न्यू बटा kt। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। ये इस सीरीज को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को देखकर हमें पुरानी कक्षाएं याद आती है, जब हमने कक्षा 11 में पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी। इक्वेशन नंबर 5 को देखकर हमें कौन सी श्रेणी का आभास होता है। अगर हमें आभास नहीं होता है तो हम गुणोत्तर श्रेणी की जांच कर सकते हैं। सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग देंगे, थर्ड पद में सेकंड पद का भाग देंगे, फोर्थ पद में थर्ड पद का भाग देंगे। अगर बराबर संख्या बच रही है तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। अगर सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाई, थर्ड पद में से सेकंड पद घटाई, यानी आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाएंगे और प्रत्येक बार हमारे पास समान संख्या बचे तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। और आगे वाले पद में पूर्व पद का भाग देने पर प्रत्येक बार समान संख्या प्राप्त हो तो वह श्रेणी हमें गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होगी। इसको देखकर देखिए, प्रत्येक बार h न्यू ई की घात माइनस h न्यू बटा kt बचेगा। प्रत्येक बार हम भाग देकर देख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 5 क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है और इसका योग होता है a बटा 1 माइनस 5। देखिए मैं लिख देंगे, समीकरण नंबर 5 एक गुणोत्तर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है जिसका योग a बटा 1 माइनस r होता है। योग कीजिए, S1 बराबर ये प्रथम पद a h न्यू ई की घात माइनस h न्यू बटा kt बट्टा 1 माइनस r है सार्वय अनुपात, इसमें इसका भाग देंगे h न्यू ई की घात माइनस h न्यू अपॉन kt, यानी हमारे पास योग प्राप्त होगा S1 बराबर हमारे पास ये श्रेणी प्राप्त होगी S1 बराबर h न्यू ई की घात माइनस h न्यू बटा kt। अब देखिए इस समीकरण के दोनों ओर मैं ई की घात ई की घात माइनस h न्यू बटा kt से गुणा करेंगे। इस समीकरण के दोनों ओर ई की घात माइनस h न्यू बटा kt से हमें दोनों ओर गुणा करना है। चाहे हम गुणा पहले कर सकते हैं, चाहे हम बाद कर सकते हैं, लेकिन बाद में हल करेंगे थोड़ा कठिन होगा, पहले गुणा हल करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण नंबर 5 यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी है, उससे पहले ही हम दोनों ओर ई की घात h न्यू बटा माइनस h न्यू बटा kt से गुणा कर देंगे। अगर ये हमने हल कर लिया है तो उसके बाद भी गुणा करेंगे तो उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा। समीकरण नंबर 5 को ई की घात माइनस h न्यू बटा kt से गुणा करने पर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। यहाँ पर आएगा S1 इंटू ई की घात माइनस h न्यू बटा kt। यहाँ पर देखिए 0 से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा h न्यू ई की घात माइनस 2h न्यू बटा kt प्लस h न्यू ई की घात माइनस 3h न्यू बटा kt
प्लस एच न्यू ई की घात माइनस 4h न्यू अपॉन KT। ऐसे ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6। 5 में से 6 को घटाने पर समीकरण नंबर 5 में से 6 को घटाने पर बाएं पक्ष में घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा S1 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT, और दाएं पक्ष में जो ही हम घटाएंगे पहला पद यूँ ही लिख देते हैं एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT। अब इसमें से ये पद घटाएंगे, हमारे पास बचेगा एच न्यू ई की घात माइनस 2h न्यू बटा KT। इस पद में से ये पद घटाएंगे, यहाँ पर इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT, 3h न्यू बटा KT। आगे वाला पद इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एच न्यू ई की घात माइनस 4h न्यू बटा KT। ऐसी सीरीज चलती जाएगी। इक्वेशन नंबर 7 देखिए, इक्वेशन 7 भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, यहाँ बन जाएगी या पहले बन जाएगी, उससे कोई अंतर नहीं होता है। इसका योग लिख दीजिए S1 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT बराबर ये पहला पद एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT ए बटा 1 माइनस आर है, 1 माइनस सार्वअंतर लिखेंगे 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT। अब हम S1 का मान लिखेंगे, S1 का मान लिख रहे हैं। S1 बराबर ये देखिए, ये वज्र गुणा होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT का होल स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर दे देंगे 8। इसी प्रकार देखिए इक्वेशन नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से S2 का मान लिख सकते हैं हम, S2 बराबर 1 प्लस ई की घात माइनस एच न्यू बटा KT प्लस ई की घात माइनस 2h न्यू बटा KT प्लस ई की घात माइनस 3h न्यू बटा KT प्लस डॉट 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 डॉट। ये भी इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसका योग भी a बटा 1 माइनस आर होता है। a प्रथम पद 1 बटा 1 माइनस आर माइनस एच न्यू बटा KT। इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10 को हम 8 और 10 को पहले ही बात कर चुके हैं। कहाँ रखना है? S1 बटा S2 में। S1 बटा S2 था हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 8 व 10 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर
समीकरण नंबर 2 था हमारा औसत ऊर्जा के लिए E बराबर S1 बटा S2। पहले लिखेंगे S1 h न्यू ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी, 1 माइनस ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी का स्क्वायर। ये देखिए मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी बटा 1। इस ब्रैकेट से हम ये स्क्वायर काट सकते हैं और हम इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 11 है। इक्वेशन नंबर 11 के बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।